नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्य। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया नामांकन, भवानीपुर सीट से किया नामांकन। मुख्य चुनाव आयुक्त पर टीएमसी का बहुत बड़ा आरोप। चुनाव आयुक्त ने कहा गेट आउट आईआर को लेकर ईसी से मिलने गया था डेलीगेशन। जम्मू कश्मीर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान द्वारा सीजफायर की घोषणा के बाद श्रीनगर में जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की। राकेश सिंह कोलकाता पोर्ट से लड़ेंगे चुनाव। शिमला के नारकंडा कुफरी में बर्फबारी। हिमाचल में रात भर तेज बारिश। आज 5 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। इस साल मॉनसून में 6% कम बारिश संभव। जून सामान्य, अगस्त से ज्यादा कमी। एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सामान्य से कम बारिश की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। 89,000 करोड़ की लागत से हुई तैयार। 2 महीने में दूसरी बार राजस्थान जा रहे पीएम। कोलकाता एयरपोर्ट पर एक कार इंडिगो विमान से टकराया। एयरक्राफ्ट को हुआ नुकसान। अडानी की अमेरिकी कोर्ट से फ्रॉड केस खारिज की मांग। बोले मामला अमेरिकी अधिकारी क्षेत्र से बाहर है, किसी तरह की धोखाधड़ी साबित नहीं। दिवाली से पहले एमपी में यूसीसी लागू करने की तैयारी। सीएम ने कैबिनेट बैठक में दिए संकेत। गोवा उत्तराखंड मॉडल की स्टडी करेंगे। तमिलनाडु के सीएम और कोलाथूर विधानसभा क्षेत्र से डीएमके के उम्मीदवार एमके स्टालिन ने तिरुवन्नामलाई में चुनाव प्रचार किया। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष ने घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। असम विधानसभा चुनाव से पहले मतदान दल गुवाहाटी के मनीराम देवान ट्रेड सेंटर से अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए हुए रवाना। 9 अप्रैल को सभी 126 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। मतदान कर्मियों को ईवीएम सहित चुनाव सामग्री सौंपी गई। 9 अप्रैल को होगा मतदान। रेत माफिया ने वन रक्षक को ट्रैक्टर से कुचला। मुरैना में अवैध परिवहन रोकने गई थी टीम। मर्डर के बाद रेत खाली की, फिर भागा आरोपी। रेपो रेट में बदलाव नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे। आरबीआई ने ब्याज दर 5.25% पर ही बरकरार रखी। 2025 में 4 बार में 1.25% की कटौती। हापुड़ में अवैध डेयरियों पर प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई। डेयरी संचालकों को जारी किया नोटिस। 8 दिन के अंदर डेयरियों को शिफ्ट करने का अल्टीमेटम दिया। अमेठी विवादित पोस्टर का मामला दिखाया न्यूज इंडिया की खबर का हुआ बड़ा असर। लगे विवादित पोस्टर को पुलिसकर्मियों ने हटाया। अमेठी में तेज हवाओं के साथ फिर से शुरू हुई झमाझम बारिश। बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंताएं। बारिश से हो रही फसलें खराब। किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग। अमरोहा में डीसीएम का अचानक टायर फटने से नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। टायर फटने से डीसीएम और कंटेनर आपस में टकराए। ई रिक्शा से भरे ट्रक में लगी भयंकर आग। दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। कलेक्ट्रेट में तैनात 3 कनिष्ठ लिपिकों पर हुआ बड़ा एक्शन। टाइपिंग टेस्ट पास न करने पर हुआ डिमोशन। रायबरेली में पीडब्ल्यूडी विभाग के पत्र पर भी आरटीओ प्रवर्तन। उमेश कटियार बेपरवाह। पुल पर धड़ल्ले से गुजर रहे ओवरलोड वाहन। 5 महीने बाद भी नहीं रुका ओवरलोड वाहनों का सिलसिला। हापुड़ में सपा नेता के परिवार पर दबंगों का आतंक। दबंगों ने जमीन पर किया अवैध कब्जा। सपा नेता सहित परिवार को मिली धमकी। धमकी के बाद दहशत में आया सपा नेता का परिवार। महाराजगंज में एसपी शक्ति मोहन अवस्थी ने पदभार संभालती दिखाया असर। मिला पहला स्थान। अव्वल आने पर एसएचओ और एसओ को 1000 और कर्मियों को 500 प्रोत्साहन राशि देने के निर्देश। मुजफ्फरनगर में नहर की पटरी टूटने से भारी तबाही। सैकड़ों बीघा फसल हुई जलमग्न। पानी भरने से आवागमन पूरी तरह से हुआ ठप।
जौनपुर में तेज आंधी का कहर देखने को मिला। युवक की लाइव मौत का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। पेड़ गिरने से युवक की हुई मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। लखनऊ में शिया मरकजी चंद कमेटी के अध्यक्ष सैयद सैफ अब्बास नकवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम की घोषणा पर दिया बड़ा बयान। कहा, मैं सभी को बधाई देता हूं, ईरान की जीत हुई। मेरठ में स्कूली बच्चों की बस पलटने से मचा हड़कंप। 35 से ज्यादा बच्चे थे सवार। आसपास के लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला। श्रावस्ती में अवैध कब्जे को हटाने की मांग तेज। ईओ के नोटिस के बाद भी निर्माण जारी। अवैध कब्जे को लेकर अब प्रशासन की कार्यशैली पर उठने लगे सवाल। कानपुर में एसओजी एडीसीपी सुमित रामटेके के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। फिल्मी स्टाइल में किया बड़ा एक्शन। वार्निंग देने के बाद 19 लोगों को गिरफ्तार किया। कानपुर में किडनी कांड का आरोपी परवेज सैफी हुआ गिरफ्तार। डॉक्टर अफजल का ड्राइवर है परवेज सैफी। डॉक्टर अफजल के साथ नोटों के ढेर के साथ बैठे वीडियो सामने आया। जालौन में स्मार्ट मीटर से परेशान ग्रामीणों ने बिजली घर का किया घेराव। 2 दिन पहले भी किया ग्रामीणों ने घेराव। 24 घंटे में समस्या के निस्तारण का मिला आश्वासन। महिलाओं समेत सैकड़ों लोगों ने जमकर बवाल काटा। महोबा में पुलिस चौकी से मुलजिम फरार होने से मचा हड़कंप। शराब ठेके पर विवाद के बाद आरोपी को किया गया था गिरफ्तार। पुलिस पीड़ित परिवार पर युवक को ढूंढने का बना रही दबाव। परिजनों ने जताई पुलिस की मारपीट से बेटे की मौत की आशंका। नोएडा में हरियाणा से यूपी तक आतंक मचाने वाला 25,000 का इनामी गौ तस्कर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। जांच। करौली में निजी बस स्कूल की पलटने से हुआ बड़ा हादसा। बस की टक्कर से बाइक सवार एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की हुई मौत। बस में सवार कई छात्र छात्राएं भी हुए शामिल। रोहतक में गेहूं की खरीद को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा का प्रदेश सरकार पर जमकर हमला। कहा, एमएसपी देने से बचना चाहती है सरकार। पंजाब के खन्ना पुलिस ने चोरी और लूटपाट गिरोह के का किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 चोरी की बाइक भी बरामद की। पूछताछ में लगी पुलिस। जालंधर में घर के बाहर खेल रही 7 साल की बच्ची को कार ने कुचला। हादसे में बच्ची की हुई मौत। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीजफायर 40वें दिन जंग रुकी। ट्रंप बोले, पाक पीएम और आर्मी चीफ की अपील के बाद ये बड़ा फैसला लिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने किया ट्वीट। कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर का इस इलाके में युद्ध खत्म करने की उनकी लगातार कोशिशों के लिए शुक्रिया और तारीफ करता। ट्रंप ने ईरान पर हमले 2 हफ्ते के लिए रोके। ईरान ने भी सीजफायर की पुष्टि की। होर्मुज खोलने पर राजी नागरिकों से कहा, जीत का जश्न मनाएं। सीजफायर के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा अमेरिका। भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर पर पाकिस्तानी पीएम का बड़ा बयान। शहबाज शरीफ ने बताया कब और कहां होगी बैठक। ईरान जंग को लेकर पाकिस्तानी पीएम ने ड्राफ्ट मैसेज पोस्ट किया। यूजर्स बोले, ट्रंप ने संदेश लिखकर भेजा है। युद्ध विराम के बीच डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मुश्किलें। डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटाने की मांग तेज। 85 से ज्यादा यूएस सेनेटर की ट्रंप को पद से हटाने की मांग। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने मिडिल ईस्ट सीजफायर पर एक बयान जारी किया और कहा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर पर हुए समझौते का स्वागत करता हूं। इजराइल के प्रधानमंत्री ने किया एक्स पर पोस्ट। कहा, इजराइल प्रेसिडेंट ट्रंप के ईरान के खिलाफ 2 हफ्ते के लिए हमले रोकने के फैसले का सपोर्ट करता हूं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चले तनावपूर्ण संघर्ष के बाद हुआ सीजफायर। घोषणा होते ही ईरान में जश्न का माहौल। तेहरान समेत पूरे देश की सड़कों पर लोग झंडे लहराते नजर आए। राजस्थान की आईपीएल 19 में लगातार तीसरी जीत। मुंबई को 27 रन से हराया। जायसवाल ने नाबाद 77 रन की शानदार पारी खेली। 3 बॉलर्स को 2-2 विकेट मिले। वैभव ने बुमराह की पहली बॉल पर 6 लगाया। यशस्वी ने आईपीएल में 106 पूरे किए। राजस्थान की दूसरी फास्टेस्ट टीम 50। आईपीएल में आज
दिल्ली कैपिटल वर्सेस गुजरात टाइटंस। दिल्ली ने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं। गुजरात के कप्तान गिल की वापसी संभव। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम हटाए गए। तमीम इकबाल को एडहॉक कमेटी का हेड बनाया गया। 90 दिन के अंदर चुनाव होंगे। डेविड वार्नर ड्रिंक एंड ड्राइव केस में फंसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर की अगले महीने कोर्ट में होगी पेशी और पीएसएल के लिए पाकिस्तान लौटे। ललित मोदी का बीसीसीआई पर आरोप। आईपीएल में हर सीजन 2400 करोड़ का नुकसान, यह वो नहीं जो हमने सोचा। टटीडी सॉन्ग पर रैपर बादशाह ने मांगी माफी। एनसीडब्ल्यू से बोले सिंगर, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। 50 बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाए। सलमान खान के बाद मिक्का भी राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरे। कहा, किसी के बुरे वक्त का मजाक उड़ाना गलत। सिने एसोसिएशन बोला, ये मजाक नहीं, अपमान। रामायण फिल्म में विद्वान और योद्धा दिखेगा रावण। यश निभा रहे रावण का किरदार। दिवाली 2026 को रिलीज होगा पहला पार्ट। रजनीकांत की जेलर 2 में नहीं दिखेंगे शाहरुख खान। कैमियो ऑफर ठुकराया। बेटी सुहाना की किंग पर फोकस नहीं चाहते फिल्म से पहले बड़े पर्दे पर। करण औजला ने यो हनी सिंह को कहा बेबी। सिंगर बोले 5.5 से 7 लेवल चेक करो। रैपर ने 6 से 7 कहकर उड़ाया था मजाक। धुरंधर 2 पर रिएक्ट न करने पर ट्रोल हुई दीपिका पादुकोण। मजेदार जवाब देते हुए बोली, ज्यादा सोच रहे हैं, मैंने ये फिल्म आप सबसे पहले देखी। इंडियाज गॉट टैलेंटेड कंट्रोवर्सी पर समय रैना का रिएक्शन। बोले, रणबीर इलाहाबादिया ने अश्लील सवाल 8 बार पूछा था। अमिताभ बच्चन का भी मजाक उड़ाया। प्रेमानंद महाराज के आश्रम में पहुंचे यूके 07 राइडर। लिखा, जब सब कुछ खत्म होने लगता तब महाराज का आशीर्वाद आपको संभाल लेता है। पंजाबी सिंगर सुनंदा के बरेली शो में बोल्ड ठुमके। लॉलीपॉप लागेलू गीत पर जमकर लगाए ठुमके। फैंस हुए बेकाबू। पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज।